नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए देख लेते हैं कि बुधवार सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट के लिए कैसे संकेत हैं। तो कह सकते हैं ठीक ठाक संकेत हैं, ज्यादा परेशानी वाली बात अभी तो नहीं दिखाई दे रही है। 48-50 अंकों की मजबूती के साथ एसजीएक्स निफ्टी इस समय कारोबार कर रहा है। 65-66 अंकों की स्ट्रेंथ डाउ फ्यूचर्स में दिखाई दे रही है। नैस्डैक फ्यूचर्स पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। यहां पर भी हम देख रहे हैं कि तकरीबन उसी अनुपात में आधे % की स्ट्रेंथ पर नैस्डैक फ्यूचर्स में भी ट्रेड हो रहा है। एशियन मार्केट्स की बात करें तो यहां पर एक दायरे का ट्रेड नजर आ रहा है। निके जापानीज मार्केट बहुत कमजोर नहीं है, लेकिन 60-65 अंकों की कमजोरी के साथ इसने शुरुआत यहां जरूर की है। बाकी मार्केट्स की भी बात की जाए तो यहां पर कुछ ऊपर चढ़ के और कुछ गिरावट के साथ शुरुआत करते नजर आए हैं। भारी उठापटक वाला सत्र हमने कमोडिटी मार्केट में भी देखा। कच्चा तेल अपने लेवल को एक बार निचले स्तरों से फिर होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। सोने की बात करें, सोने चांदी दोनों में 2-2 हफ्ते के हाईस पर हो रहा है ट्रेड। क्या कुछ हुआ है बीते सत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, आज किन ट्रिगर्स पर रखनी है नजर, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु जुड़ चुके हैं मेरे साथ। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। एक और दिन जहां हम स्विंग के अपर साइड में हैं, ऐसा कह सकते हैं? एब्सोल्युटली कह सकते हैं। और लगातार 3 दिनों से बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी, एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी वाला बाजार हो रहा है। और कल शायद किसी आशा लगाई हो नहीं हो सिचुएशन वॉलेटिलिटी को लेकर, बट हुई है। अच्छी बात यह है कि कल जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तो डाउ फ्यूचर्स आपको लगभग 200-250 अंक नीचे दिख रहे थे, उसके सामने 50 अंक ऊपर बंद हुए हैं डाउ फ्यूचर्स। तो उतनी खराब सिचुएशन नहीं है। बट ऑफ कोर्स अगर आप देखें तो एक बार फिर से बहुत ही वॉलेटाइल एक्शन रहा। लगभग 650 अंकों की रेंज में डाउन में दीप, थोड़ी सी ऑडियो की शायद आपके केस में दिक्कत आ रही है, बट नॉट अ प्रॉब्लम। जैसे कि दीप यहाँ पर रिज्यूम करेंगे, क्लियरली हमने देखा है कि बहुत भारी उठापटक वाला यहाँ पर सत्र देखने को मिला है। और सिर्फ इक्विटी स्पेस में ही नहीं, हम देख रहे हैं कि लगातार इक्विटी, कमोडिटी, हर एसेट क्लास में हम दीप ऑलमोस्ट उसी तरह का मूवमेंट बनता हुआ देख रहे हैं। बिल्कुल, माफ कीजिएगा। तो 650 अंकों की रेंज में अगर आप कारोबार देख रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह का एक्शन रहा होगा मार्केट्स में। और उसके बाद देखिए शुरुआत कमजोर हुई, डाउ फिसला, लगभग 1.5% फिसला था और वहां से लगभग 560 अंकों की रिकवरी आपने डाउ में आती हुई देखी। तो बहुत ही वॉलेटाइल एक्शन रहा जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है। बट ज्यादा परेशानी कल नैस्डैक को लेकर थी। 2.4% नीचे नैस्डैक कल बंद हुआ है। तो वहां पर आप देखिए आईटी शेयर्स में बिकवाली थी। स्नैपचैट, उसकी जो कंपनी है स्नैप, उसका शेयर एक ही दिन में 43% टूटा, 43% की गिरावट आई, क्योंकि उन्होंने जो आगे की गाइडेंस दी है वो काफी कमजोर है। और उसी की वजह से बाकी सोशल मीडिया स्टॉक्स में भी गिरावट देखी। तो मेटा का शेयर 7% फिसला है, ट्विटर के शेयर में हमने 5% की गिरावट आती हुई देखी। तो ये एक सेक्शन था बाजार का जहां पर आपने ज्यादा कमजोरी बनते हुए देखी। इसके साथ ही कुछ और कमजोर नतीजे आए थे कंपनीज की, जिसकी वजह से पूरे बाजार के माहौल पर प्रभाव पड़ा। और जो हाउसिंग डेटा है वो भी काफी कमजोर आया है, प्री कोविड लेवल्स पर गिर चुका है हाउसिंग डेटा। तो नए घरों की बिक्री ने काफी निराश किया है। तो ये भी एक और फैक्टर था जिसकी वजह से बाजार के मूड माहौल पर आपने असर पड़ते हुए देखा है। यूरोप में भी आधे से 1.5% की गिरावट रही। और जैसे आप बता रही थी, कमोडिटी बाजार में देखिए किस तरह का वॉलेटाइल एक्शन आपने बनते हुए देखा। ब्रेंट आपको अभी तो $114 पर दिखेगा, बट कल बहुत ही तेज उतार चढ़ाव यहां पर आपने होते हुए देखा है। इसके साथ ही आगे जाकर मांग की चिंता है। हालांकि आज सुबह एक रिबाउंड आ रहा है, क्योंकि अमेरिका शायद अपने एक्सपोर्ट्स पर रोक लगा सकता है ताकि जो उनके डोमेस्टिक फ्यूल प्राइसेस हैं उसको कंट्रोल में लाया जा सके। तो दोनों तरफ की खबरें आ रही हैं तेल को लेकर, और इसलिए आप काफी वॉलेटाइल एक्शन भी यहां पर बनते हुए देख ही रहे हैं। इसके साथ ही हम देख रहे हैं सोना चांदी 2 हफ्तों के ऊंचाई पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। डॉलर इंडेक्स अब 102 के भी नीचे आ गया है। तो काफी तेज गिरावट पिछले कुछ सेशंस में डॉलर में आपने होती हुई देखी। एक तरह से एक राहत का ही संकेत है। और इसके अलावा जो बाकी कमोडिटीज हैं, बेस मेटल्स की बात करें तो यहां पर भी कल वॉलेटिलिटी रही, हालांकि थोड़ा प्रेशर बना हुआ है। तो ओवरऑल वैसे तो आप कह सकते हैं कि ठीक ठाक संकेत आज सुबह आ रहे हैं, बट जिस तरह से बाजार में उतार चढ़ाव है, डिफिकल्ट टू गेस कि क्या डायरेक्शन चूज करेंगे। बिल्कुल, तो बहुत भारी उठापटक देखने को मिल रही है। और लगातार हम जी बिजनेस पे हमारा जो पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स है, या अनिल जी हमारे साथ जुड़ते हैं, वो यही बात कहते हैं कि आप दायरे को यहाँ पर डिसिप्लिन से फॉलो करके चले। बहरहाल शुक्रिया दीपांशु आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, डिटेल रखने के लिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, देख लेते हैं कि कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से किस प्रकार का प्रदर्शन देखने को मिला। तो कहानी अब भी वही बनती हुई दिखाई दे रही है जो थोड़ी चिंता में डालने वाली है। कैश स्पेस में एफआईआईज की तरफ से बिकवाली देखने को मिली, 2400 करोड़ के आसपास की बिकवाली थी। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें, घरेलू संस्थागत निवेशकों की बात करें तो उनकी तरफ से खरीदारी अब भी जारी है। 1950 करोड़ के आसपास की खरीद देखने को मिली। 571 करोड़ के आसपास की खरीद एफएनओ स्पेस में हमने एफआईआईज की तरफ से बनती देखी है। तो ऑफ कोर्स उठापटक तो बहुत है, वोलेटिलिटी इज द नेम ऑफ द गेम, जैसे दीपांशु ने भी बताया। इन सब संकेतों के बीच में
आज हमारे मार्केट्स किस प्रकार से रिएक्ट कर सकते हैं, क्या रणनीति हो सकती है, इस सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। ये तो हम समझ ही गए हैं कि ये उठापटक है, वोलेटिलिटी है, ये इतनी जल्दी हमारा पीछा छोड़ने वाली नहीं है। आज के लिए सर क्या रेंज हो सकती है निफ्टी, बैंक निफ्टी में? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, संकेत तो दोनों ही तरह के आते दिख रहे हैं। हालांकि पिछले 2 दिनों से हल्की हल्की नेगेटिव क्लोजिंग आपको निफ्टी में देखने को मिल रही है। कल मुश्किल से बैंक निफ्टी हल्के हरे निशान में बंद हो पाया। ऐसा ही हाल काफी हद तक आप अमेरिकी बाजारों का देख सकते हैं, जहाँ डाउ निचले स्तरों से 550 अंक गुजर कर फ्लैट बंद हुआ है। वही नैस्डैक वगैरह काफी कमजोर रहे। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो मिले जुले संकेत है ग्लोबल मार्केट के, मिले जुले संकेत हमारे बाजारों के भी है। एफआईएस की तरफ से बिकॉली का प्रेशर कम हुआ है, लेकिन अब वापस से वो खरीदारी के मूड में अभी भी आते हुए दिख नहीं रहे। और कल वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी है, उससे ठीक एक दिन पहले के एक्शन में आपको दोनों तरफ के ट्रेड फिर से देखने को मिलेंगे। ठीक उसी तरह से जैसा पिछले 2 दिनों से हम लगातार बात करें कि रेंज बाउंड ट्रेड है, उस रेंज में ऊपरी सिरे पर आपको बिल्कुल निश्चित होकर बेचना है और निचले स्तरों पर जहाँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको नजर आता है वहां पर खरीदारी की कोशिश भी करनी है। और वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आज के लिए है 15,900 से 16,000। ये 100 पॉइंट की रेंज आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। 16,075 एक छोटा सा हल्का सा लेवल है पहला, जहाँ कल हमने दिन के दौरान लो बनाया था और वहां से 16,125 की क्लोजिंग दी थी। 16,075 के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करते हैं तो 15,900 16,000 स्ट्रॉन्ग बाय जोन आपके लिए निकल कर आता है। अब आइए ऊपर की तरफ। अब 16,200 से 16,300 ये हल्की फुल्की रुकावट की रेंज है, और अगर इसको पार करके बाजार ऊपर निकले तो 16,400 वो जगह है जहाँ परफेक्ट शॉर्ट भी बनता है और सारी प्रॉफिट भी मिलती है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, थोड़ा बेहतर दिख रहा है, थोड़ा कम कमजोर या ये कह सकते हैं मजबूत अभी भी दिख रहा है। ऐसे में 33,900 से 34,100 बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट जोन, और पिछले 2 दिनों से लगातार 34,100 पर बैंक निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। ऊपरी स्तरों पर 34,600 से 34,800 पहली रेंज है, जहाँ पर बैंक निफ्टी में आप मुनाफा वसूली आने की उम्मीद कर सकते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि क्या उसे पार कर पाते। तो इन लेवल्स पर आपको रखनी है बैंक निफ्टी की याद से नजर। टेकन सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि किस रेंज को पकड़ के ट्रेड करना जरूरी है। तो क्लियरली जैसा कि सर भी बता रहे हैं कि आप रेंज दायरे के कारोबार को पूरी तरह से रिस्पेक्ट करके डिसिप्लिन से फॉलो करें। लेवल्स बता देती हूँ, 15,900 से 16,000 निफ्टी के लिए ये एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। कोई भी लेवल्स नीचे की तरफ खरीदारी का मौका है। 16,200 से 300 ये एक अपर बैंड होगी। सिमिलरली बैंक निफ्टी 33,900 से 34,100 ये आपके लिए खरीद का मौका होगा। आज ये सपोर्ट रेंज का काम करेगी, और अपर बैंड रहेगा 34,600 से 800 का। और इससे ऊपर कहीं भी निफ्टी या बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस रेंज के ऊपर जाते हुए दिखते हैं तो वहां पर शॉर्ट के भी मौके मिलेंगे और खरीद की पोजीशन में प्रॉफिट बुकिंग का भी मौका मिलेगा। चलिए, ये तो बात कर ली हमने ब्रॉडर मार्केट्स की, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर जो आती हुई दिखी है वो आई है चीनी को लेकर। जी हां, लगातार हम देख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट में जो खाने पीने की चीजों की महंगाई दर तेजी से रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची है, उसका ख्याल भारत की सरकार को भी है। और इसी के मद्देनजर गेहूं पर एक्सपोर्ट बैन लगाने के बाद अब बारी चीनी की आई है। जी हां, घरेलू बाजार में कीमतों को काबू में रखने के लिए और पर्याप्त स्टॉक इंश्योर करने के लिए सरकार ने चीनी एक्सपोर्ट पर 1 जून 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। यानी कि 1 जून से लेकर अगले 5 महीने तक चीनी का एक्सपोर्ट नहीं हो सकेगा। चीनी की ये जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी पहले फ्री पॉलिसी थी, 6 साल के बाद हम पहली बार देख रहे हैं इसे रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसी में लाया गया है। यानी कि चीनी के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगेगा। हर किस्म की चीनी, फिर चाहे वो रॉ शुगर हो, रिफाइंड शुगर हो या व्हाइट शुगर हो, हर तरह के चीनी एक्सपोर्ट पर अगले 5 महीने के लिए यहां पर बैन लगा दिया जाएगा। और अगर किसी चीनी मिल को एक्सपोर्ट करना है तो उन्हें खाद्य मंत्रालय से विशेष अनुमति लेनी होगी। आपको बता दें कि CXL और TRQ कोटा के तहत जो यूरोपियन यूनियन या अमेरिका को जो भी चीनी एक्सपोर्ट होती है उसे इससे अलग रखा गया है, लेकिन बाकी जिस प्रकार के भी एक्सपोर्ट चीनी का होता है उस पर यहां पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि इस बार अच्छा खासा उत्पादन हुआ था। हमने यहां पर देखा था कि इस्मा की तरफ से अनुमान निकल कर आया था कि कहीं भी 90 लाख टन के आसपास का एक्सपोर्ट इस सीजन में, जो कि 30 सितंबर 2022 को खत्म होगा, तब तक देखने को मिलेगा।
ग्लोबल मार्केट में तो ये भी अटकलें थी कि 100 लाख टन का आंकड़ा यानी कि 1 करोड़ टन का आंकड़ा हम पार कर जाएंगे, लेकिन वो होता दिख नहीं रहा है क्योंकि सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि ये चीनी का सीजन जब खत्म हो तब क्लोजिंग स्टॉक 60 से 65 लाख टन के आसपास हो, क्योंकि जब नया सीजन शुरू होता है 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स, तब वहां पर त्योहारी सीजन की भी डिमांड निकल कर आती है, शादियों के सीजन की भी डिमांड निकल कर आती है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है जिसके चलते सरकार किसी भी तरह के महंगाई का रिस्क नहीं लेना चाहती है। पूरा फोकस है महंगाई को काबू में लाने के लिए। पहले गेहूं पर यह एक्शन लिया और अब चीनी की बारी है। चीनी की कीमतों को सरकार किसी भी तरह से ऊपर उठता हुआ नहीं देखना चाहती, उसके लिए सुनिश्चित करना चाहती है कि सप्लाईज बने रहे। और इस खबर पर हमने बात की इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आदित्य झुंझुनवाला से। आइए आपको भी सुनाते हैं उनका क्या कहना है। गवर्नमेंट इस नोटिफिकेशन से शुगर के एक्सपोर्ट को मॉनिटर करना चाहती है। जैसा कि इस माह का पहले भी स्टैंड और रिक्वेस्ट है, 9.5 मिलियन से 10 मिलियन तक इंडिया को एक्सपोर्ट करना चाहिए, जिससे कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक और प्रोडक्शन बैलेंस रहेगा। जहां तक इस एक्सपोर्ट नोटिफिकेशन से चीनी के दामों पर नहीं लगता है कि कोई बहुत असर आने वाला है, और मिल पे भी जहाँ तक कि आज तक 9 मिलियन टन के ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं, तो बैलेंस कॉन्ट्रैक्ट होकर शुगर एक्सपोर्ट हो सकेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऑफ कोर्स चीनी की ये जो खबर आई है चीनी एक्सपोर्ट के प्रतिबंध को लेकर, इस पर तो शुगर स्टॉक्स रिएक्ट करेंगे और हम भी लगातार अपडेट इस पर लेकर आते रहेंगे। लेकिन खबरों के दम पर और किन सेक्टर्स में स्टॉक्स में एक्शन रह सकता है, इस पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी अरमान अब स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान, गुड मॉर्निंग। बताइए कल किन कंपनियों ने नतीजे जारी किए हैं, रहे कैसे हैं? बिल्कुल, सबसे पहले अगर आप नतीजे देखेंगे ग्रासिम के नतीजे मिक्स्ड रहे हैं। आप आय की बात करेंगे तो आय लगभग 18% बढ़कर आती हुई दिखी है, पर मिक्स्ड कहने का नजरिया इसलिए क्योंकि मार्जिन जो है वहां पर अच्छा खासा प्रेशर देखा गया है। 24.2% से घटकर 18.5% पर आते हुए नजर आए हैं, और अगले 2-3 साल में कंपनी लगभग 10,000 करोड़ का निवेश भी करने वाली है। अडानी पोर्ट्स, अगर आप नतीजे देखेंगे तो नतीजे थोड़े कमजोर आते हुए दिखे हैं, जो हमारा अनुमान था उससे कमजोर आते हुए दिखे हैं। प्रॉफिट की बात करेंगे, मुनाफे की बात करेंगे तो मुनाफे में लगभग 21% की कटौती देखी गई है। वहीं अगर आप आय की बात करेंगे, आय हालांकि फ्लैटिश लगभग 6% की बढ़ोतरी देखी गई है। मेट्रोपोलिस हेल्थ, अगर जो नतीजे हैं वो अनुमान से कमजोर आते हुए दिखे हैं, आय लगभग 5% बढ़ी है। मार्जिन्स देखेंगे वहां पर अच्छा कट देखा गया है, 33.2% से घटकर 24.5% पर आते हुए दिखे हैं। स्ट्राइड्स फार्मा, नतीजे कमजोर आते हुए दिखे हैं, आय लगभग 5% घटकर आती हुई दिखी है। वहीं अगर आप मार्जिन्स देखेंगे, मार्जिन्स में अच्छा खासा कट देखा गया है, 17.3% से घटकर लगभग 4.8% पर आते हुए दिखे हैं। दालमिया भारत शुगर, आप आय देखेंगे, आय हालांकि 75% बढ़कर आती हुई दिखी है। वहीं मुनाफा देखेंगे, मुनाफा जबकि 9% ही बढ़ा है। उसका रीजन ये है कि मार्जिन्स में कटेल डाउन देखा गया है, 26% से घटकर लगभग 15.3% पर आते हुए दिखे हैं। ई-क्लर्क सर्विसेज, आय लगभग 25% बढ़कर आई है। वहीं मार्जिन्स देखेंगे तो मार्जिन्स में थोड़ा बहुत कट देखा गया है, 32.3% से घटकर 30.8% पर आते हुए दिखे हैं। मिंडा इंडस्ट्रीज, नतीजे अगर आप देखेंगे मिक्स्ड आए हैं। आय जो है, आय तो लगभग 8% बढ़ी है, मुनाफा भी लगभग 3% बढ़ा है, पर अगर आप मार्जिन्स देखेंगे तो मार्जिन्स 13.5% से घटकर 11.3% पर आते हुए दिखे हैं। वहीं नेशनल फर्टिलाइजर्स के नतीजे देखेंगे, कंपनी घाटे से मुनाफे में आती हुई दिखी है। कंपनी आय में लगभग 50% की बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं अगर आप पिछली बार जो लॉस था 9 करोड़ का, अब वो 6 करोड़ का मुनाफा आता हुआ दिखा है। ओके, चलिए, तो ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने अपने तिमाही नतीजे जारी किए हैं। अरमान, ये बताइए आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स कौन से रहेंगे एंड खबरों के दम पर किन सेक्टर्स और स्टॉक्स पे नजर रखनी है? बिल्कुल, सबसे पहले नतीजों में निफ्टी में आप ध्यान रखिएगा कोल इंडिया पर और बीपीसीएल पर। एफ&ओ में अपोलो हॉस्पिटल, बाटा इंडिया, इंटरग्लोब, नेशनल एल्यूमिनियम, पावर फाइनेंस, टोरेंट फार्मा, वर्लपूल जैसी कंपनियों जिनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। टोरेंट फार्मा और जीएम फोल्डर बोर्ड बैठक पे बोनस शेयर पर विचार किया जाएगा। वहीं इथॉस का आज आईपीओ का शेयर अलॉटमेंट है। एक्स डेट है एसबीआई में, जिसमें डिविडेंड था 7.1 का, और टीसीएस में फाइनल डिविडेंड था जो 22 का। ग्लोबल में सिंगापुर का जीडीपी का डेटा आएगा Q1 का, और यूएसए में एफओएमसी की मीटिंग्स जो हैं उनके मिनट्स आएंगे। कुछ आईपीओ अपडेट्स है मेरे पास, जिसमें ई मुद्रा, जिसमें क्यूआईबी लगभग 4x भरा है, और अगर ओवरऑल देखेंगे तो आप 2.72x भरा है। एथर इंडस्ट्रीज का अगर देखेंगे तो कुल जो भरा है वो 33% बढ़ा है, जिसमें रिटेल का हिस्सा अगर आप देखेंगे तो वो 42% बढ़कर आता हुआ दिखा है। शुगर स्टॉक्स पर ध्यान रखिएगा, जो ऑलरेडी कवर्ड कर रखा है क्योंकि सरकार ने जो लगाई है एक्सपोर्ट पर।
रुचि सोया और अडानी विल्मर पर ध्यान रखिएगा, जिसमें खाने के तेल सस्ता करने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने क्रूड सोयाबीन और क्रूड सनफ्लावर तेल इंपोर्ट में राहत देते हुए कहा है कि 20 लाख मीट्रिक टन ड्यूटी की क्रूड सोयाबीन तेल इंपोर्ट का फैसला लिया गया है। डॉक्टर रेड्डी पर ध्यान रखिएगा, जिसमें डॉक्टर रेड्डी ने एक पेन किलर के तौर पर एक दवा है उसको लॉन्च कर दिया, वो यूएस मार्केट में लॉन्च की है। कोल इंडिया पावर स्टॉक्स पर ध्यान रखिएगा, जिसमें मई 1 से 15 मई तक जो कॉल आउटपुट है वो लगभग 36% बढ़ा है। वहीं अगर आप डिस्पैच देखेंगे तो डिस्पैच में भी 18% की बढ़ोतरी देखी गई है। और अंत में अनुपम रसायन पर ध्यान रखिएगा, जिसमें QIP के माध्यम से कंपनी ने लगभग 8,000 करोड़ जुटाने के लिए मंजूरी दे दी है। पॉइंट टेकन अरमान, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो पूरी डिटेल रखने के लिए। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स। चॉइस ब्रोकिंग से शुरुआत करेंगे। अशोक लेलैंड, वहां पर खरीदारी की रिकमेंडेशन निकल कर आई है। स्टॉप लॉस 136 का है, टारगेट 149 रुपए 90 पैसे का है। सेंट्रम ब्रोकिंग, इनकी तरफ से आज खरीद की रिकमेंडेशन निकल कर आई है। SBI कार्ड खरीदने की सलाह है। इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 755 रुपए के आसपास का था। खरीदारी करके चले। स्टॉप लॉस 740 का है और 785 का टारगेट आपको यहां पर मिल जाएगा। चलिए जान लेते हैं कि आज के बाजार में क्या रणनीति आपको अपनानी है। ब्रॉडर मार्केट्स में कैसा मूड मिजाज रहेगा ना, ऑफ कोर्स किन स्पेसिफिक स्टॉक्स में पैसे लगा के आप मुनाफा कमा सकते हैं, इस पर बात करने के लिए जानी मानी टेक्निकल एनालिस्ट सिमी भौमिक जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। सिमी जी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। सिमी जी बताइए कहां पर आज नजर रहेगी, कैसे होगी कमाई? वेरी गुड मॉर्निंग नेहा। मार्केट वॉलेटाइल थे, कल का क्लोजिंग खराब था, पर आज सुबह का जो क्यूज है उसको देखते हुए लग रहा है कि मार्केट में वापस एक रिलीफ रैली देखने को मिलेगी। पर दोनों इंडेक्स के लिए मैं 2 लेवल्स दे रही हूँ जो कि वॉच करना पड़ेगा। निफ्टी के लिए जैसे क्रिटिकल रेंज होगा 16,100 से 16,200। निफ्टी नेहा अगर 16,100 के नीचे चला जाता है ड्यूरिंग द डे, कोई भी वीकनेस में अगर 16,100 के नीचे मेंटेन करने लगता है तो वापस से सेल ऑफ यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तब जाके शॉर्ट सेलर्स को मैं इन्वाइट करूंगी कि सेल करने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि तब 15,800 से 15,850 का रेंज निफ्टी में देखने को मिल सकता है, पर 16,100 से नीचे ही सेल करने का सजेशन होगा। और अग्रेसिव ट्रेडर अगर 16,200 के ऊपर जाके सस्टेन करने लगता है, ओपनिंग के बाद अगर अच्छा खुलता है 16,200 को क्रॉस करने का टाइम देना पड़ेगा, उसके ऊपर सस्टेन करने से खरीदने का सलाह होगा। 16,300 से 16,350 का टारगेट ऑन दी अपसाइड मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। बैंक निफ्टी का क्रिटिकल होगा 34,100 से 34,400। बैंक निफ्टी कल आउट परफॉर्म किया था, तो आज अगर ओपनिंग सुस्ती के साथ होता है तो मुझे लगता है कि 34,400 को क्रॉस करने का टाइम देना पड़ेगा। 34,400 क्रॉस करने के बाद ही इसमें खरीदारी करने का सलाह देना है। 34,700 से 34,800 इसका पहला पड़ा होगा ऑन दी अपसाइड। ये क्लियर करने के बाद 35,000 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। वापस नीचे अगर 34,100 के नीचे कभी भी चला गया ड्यूरिंग द डे, अगर कोई वीकनेस आता है 34,100 से नीचे, वापस से नेगेटिव हो जाएंगे। तो दोनों में ही खरीद करने का पोजीशन है, पर लेवल से ऊपर। ओके, इसके अलावा कोई स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन सिमी जी? स्टॉक स्पेसिफिक 2 स्टॉक मेरा राजस्व रहेगा। एक तो ओवरऑल जो ऑटो सेक्टर में ओवरऑल मोमेंटम है, और मुझे लगता है कि हीरो मोटो का चार्ट शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों चार्ट में बहुत ही स्ट्रेंथ आ चुका है। तो मुझे लगता है कि कोई भी डिप में खरीदारी यहीं पे करना है, तो हीरो मोटो में खरीदारी करके चलने का सलाह होगा। 2610 के आसपास स्टॉप लॉस, एकदम इंट्राडे के लिए छोटा सा स्टॉप लॉस मैंने दिया है। 2655 का पहला टारगेट, 2680 का दूसरा टारगेट के लिए हीरो मोटो को खरीद कर चलने का सलाह होगा। और दूसरा जो मेरा स्टॉक होगा वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में कल रिजल्ट के बाद ओपनिंग खराब हुआ था, पर ऐसा मार्केट में कल जहां मार्केट नीचे क्लोज हो रहा था तब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा रिकवर करके डे हाई के आसपास बंद किया था, तो उसी को खरीद कर चलने का सलाह होगा। 226 के नीचे स्टॉप लॉस होगा। 236 का पहला टारगेट, 240 का दूसरा टारगेट। पॉइंट टेकन सिमी जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि सिर्फ ब्रॉडर मार्केट्स ही नहीं, कौन से चुनिंदा स्टॉक्स हैं जिनमें आज दाव लगा के खरीदारी करके कमाई के मौके मिल सकते हैं। इक्विटी स्पेस के बाद अब बारी आती है कमोडिटी बाजार की रणनीति, यहां पर समझेंगे क्योंकि भारी वापटक यहां की भी थीम पिछले कुछ समय में रही है। तो बात करने के लिए आनंद राठी के जिगर त्रिवेदी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिगर गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। जिगर, सोने चांदी पर ही फोकस करते हैं क्योंकि कमबैक ये दोनों ही कमोडिटीज आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दिखा रही हैं। छोटे दायरे का ट्रेड है लेकिन उठने की कोशिश जरूर दिख रही है। क्या इसका मतलब है कि बुलियन में आज खरीद बनती है? करेक्ट। गुड मॉर्निंग नेहा। कुछ दिनों से हमने देखा हुआ है कि डॉलर इंडेक्स में भी वीकनेस भी आई हुई है, एंड गोल्ड 1800 के आसपास थोड़ा बहुत सपोर्ट लिया है, एंड इट इज ट्रेडिंग अराउंड 1863 टुडे।
सो मुझे यस लग रहा है गोल्ड सिल्वर में और यहाँ पे खरीदारी का माहौल बन सकता है। आज FOMC की मीटिंग की मिनट्स आने वाली है, सो मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत और यहाँ पे गोल्ड सिल्वर में बाइंग मोमेंटम बन सकता है। गोल्ड जून कॉन्ट्रैक्ट बाय करके चले 51,100, 51,000 स्टॉप लॉस, 51,300 टारगेट। ओके मेटल्स की हालांकि इसके ठीक विपरीत बहुत पिटाई हुई है। कल हीट मैप में ये टॉप लूजर्स में साबित हुए हैं। तो मुझे बताइए मेटल में क्या एक्शन आज बन सकता है? मेटल्स में मिक्स न्यूज है। एक साइड चाइना ने एक राफ्ट ऑफ रिफॉर्म्स डिक्लेयर किया हुआ है फॉर सपोर्टिंग स्मॉल इंडस्ट्रीज कोरोना वायरस की वजह से, एंड वहाँ पे जो नंबर्स आए थे इकोनॉमिक डेटा, GDP नंबर्स या तो फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नंबर्स काफी वीक आए थे, एंड US और चाइना के बीच में वापस से शायद तनाव बढ़ सकता है फॉर ट्रेड बिकॉज ऑफ चाइना स्टैंड ऑन ताइवान। इस सभी चीजों के बीच में थोड़ी बहुत और बिकॉली बन सकती है। जिंक सेल करके चल सकते हैं यहाँ पे। जून कॉन्ट्रैक्ट 324 पे, 325 स्टॉप लॉस एंड 321 शुड बी टारगेट। ओके कच्चा तेल एक बार फिर से दायरे में ही फंसा हुआ है, तो बाय या सेल आज M6 पे? बाय करके चल सकते हैं। जून कॉन्ट्रैक्ट में हम देखें अगर 8500 के आसपास मिलता है, वन शुड गो लॉन्ग। 8440 का स्टॉप लॉस एंड 8650 का टारगेट। पॉइंट टेकन जिगर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि किन किन नॉन एग्री कमोडिटीज में आज किस प्रकार की रणनीति अपनाकर हो सकता है बेहतरीन फायदा। आइए अब बात करते हैं FIR यानी FII इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की। किन शेयरों पर FII ब्रोकरेज ने दर्ज की FIR रखते हैं आपके सामने। शुरुआत क्रेडिट स्विस से करेंगे। मेट्रोपोलिस पर इनकी रिकमेंडेशन रखते हैं आपके सामने। अंडर परफॉर्म का स्टैंस बरकरार है, टारगेट 1700 का है। ग्रासिम पर जेफरीज की रिकमेंडेशन आती है, अंडर परफॉर्म माफ कीजिएगा खरीद की पोजीशन मेंटेन इन्होंने करने की सलाह दी है 1845 के टारगेट के साथ। JP मॉर्गन ने अपना ओवरवेट का स्टैंस बरकरार रखा है, टारगेट थोड़ा सा घटाया है, 1870 कर दिया है। सेल पर JP मॉर्गन की रिकमेंडेशन ओवरवेट का स्टैंस बरकरार है, टारगेट थोड़ा सा छांटा है इन्होंने, ऑलमोस्ट 30 रुपए का करेक्शन 135 रुपए कर दिया है। और सिटी इन्होंने भी खरीद की पोजीशन बरकरार रखने की सेल में सलाह दी है, टारगेट इन्होंने भी थोड़ा सा काटा है, 155 पहले था, अब इसे घटाकर 90 कर दिया है।